यूरेनस और नेपच्यून ये दोनों हमारे ही सोलर सिस्टम के दो ग्रह हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें काफी समानताएं होने के बावजूद भी ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए जानते हैं। ये सवाल आपने भी कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि अगर सारे ग्रह हमारे ही सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं तो आखिर ये एक जैसे दिखाई क्यों नहीं देते हैं। जैसे कि मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, पृथ्वी नीली दिखाई देती है, ऐसे ही वरुण यानी कि यूरेनस और नेपच्यून इतने अलग क्यों दिखाई देते हैं। अगर हम नई स्टडी की बात करें तो इसमें यह बात का दावा किया जाता है कि इसके ऊपर पाए जाने वाला धुंध जो एक मोटी परत होती है, अगर हम यूरेनस की बात कर रहे हैं तो यूरेनस के ऊपर पाए जाने वाला धुंध ही वो कारण है जिसकी वजह से यूरेनस का जो कलर है वो हल्का नीला और पीला दिखाई देता है, जबकि नेपच्यून के ऊपर धुंध की जो परत होती है वो काफ़ी हद तक पतली होती है। यही कारण है कि नेपच्यून अपने आप में यूरेनस से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, जो कि हमें कुछ हद तक नीले रंग की दिखाई देती हैं। बहुत लंबे समय से एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये बात एक सवाल बना हुआ था कि आखिर दो प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम में ही पाए जाते हैं और वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से समानता भी रखते हैं, इसके बावजूद दोनों इतने अलग क्यों दिखते हैं। जैसे ही नई रिसर्च सामने आई, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए इसका जवाब देना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उनके ऊपर पाए जाने वाला धुंध ही इसका जवाब था। कहने का मतलब ये है कि यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी सुस्त और निष्क्रिय है और उसमें धुंध यानी कोहरे की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यही वजह है कि यूरेनस थोड़ा सा सफ़ेद रंग में दिखाई देता है, जबकि नेपच्यून यानी कि वरुण पूरी तरह नीला दिखाई देता है, क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर में धुंध की मात्रा काफ़ी हद तक कम पाई जाती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या होगा अगर दोनों के एटमॉस्फेयर में धुंध ना पाया जाए तो वो कैसे दिखेंगे। इन सब समानताओं को देखते हुए ये तो कहा जा सकता है कि भले ही दोनों ग्रह आपस में कुछ हद तक समान हो या फिर बहुत ज़्यादा हद तक समान हो, लेकिन दोनों के जो रंग हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अगर एक सीधी भाषा में कहें तो यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह जो है वो हल्का नीला हरा रंग में दिखाई देता है, जबकि इसके विपरीत वरुण ग्रह पूरी तरह से नीला दिखाई देता है। आप कभी कभी यूरेनस को हल्के पीले रंग में भी देख सकते हैं। ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भले ही दोनों ग्रह देखने में एक दूसरे से अलग दिखते हों, लेकिन इनमें भी काफ़ी हद तक समानताएं पाई जाती हैं। अगर हम इनके साइज और एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करें तो ये एक हद तक आपस में समानता दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कलर में ये भले ही अलग हों, लेकिन साइज और मासेस और एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं। उसके बावजूद भी इनके अंदर एक दूसरे जैसे दिखने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। यही तो सवाल है कि आखिर इतनी सिमिलरिटी और एक ही सोलर सिस्टम में होने के बावजूद भी ये दोनों ग्रह आपस में इतने अजीब क्यों हैं। अगर हम नई रिसर्च की बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉमर्स का कहना यह है कि यूरेनस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है उसमें काफ़ी हद तक कंसंट्रेटेड धुंध पाए जाते हैं, यानी कि जो धुंध की परत है वो काफ़ी हद तक मोटी होती है, जिसकी वजह से यूरेनस कुछ हद तक वरुण से अलग दिखाई देता है, जबकि ऐसा अरुण ग्रह के साथ नहीं है। उसके ऊपर पाए जाने वाली धुंध काफ़ी हद तक पतली होती है। यही कारण है कि वो बहुत नीला दिखाई देता है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि यूरेनस और नेपच्यून एक दूसरे से अलग क्यों दिखाई देती हैं। लेकिन अब एक सवाल भी यही उठता है कि आखिर अगर सारा मैटर धुंध का ही है तो अब क्या होगा अगर इन दोनों ग्रहों के ऊपर से सारा कोहरा हटा लिया जाए, तो फिर इन दोनों ग्रहों का कलर कैसा होगा। इसका जवाब है कि अगर दोनों ग्रहों के ऊपर से धुंध यानी कोहरे को हटा दिया जाए तो दोनों ग्रह बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे और वो उनका कलर होगा नीला रंग का, क्योंकि धुंध ही है जो कि यूरेनस को नेपच्यून से अलग कलर प्रोवाइड करता है, जो कि एक हल्के रंग का होता है, जबकि धुंध की पतली परत होने के बावजूद नेपच्यून कुछ नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर बिल्कुल भी धुंध नहीं होगा तो दोनों ही पूरे गाढ़े नीले रंग के दिखाई देंगे, जो कि एकदम एक जैसे होंगे। तब हम कह सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले दोनों ग्रह बिल्कुल एक जैसे रंग के हैं, जबकि अभी ऐसा नहीं है।